अर्जुन ही भक्त नहीं थे, पांचों पांडव भक्त थे। युधिष्ठिर जी महाराज धर्मराज के अवतार थे, धर्मात्मा। और एक धर्मात्मा धर्मराज सत्यवादी पुरुष के बुद्धि में कैसी कुबुद्धि घुस गई, वो बैठ गए जुआ खेलने के लिए। जुआ खेलना अच्छी बात है क्या? भगवान का दर्शन हो रहा है, अब बुद्धि कुबुद्धि बदल गई और जुआ खेले तो हारे क्या? आजकल सत्संगी लोग भी ताश खेलते हैं ना। हम लोग के पास शिकायत आता है कि बाबा अहाँ के सत्संगिया ताश खेले। चलिए ताश खेल रहे हैं तो तोहनी होती है सत्संगी का, उस पर 10 टकिया रख दे तब क्या होगा? जुआ। तब क्या होगा सत्संगी के लिए बता दीजिए। और ऐसे धर्मात्मा जुआ खेलने लगे बैठे तो हारे क्या? सोना चांदी हीरा जवाहरात नीलम पुखराज रथ हाथी घोड़ा अस्त्र शास्त्र, राज हारे, राज मुकुट हारे, भाई को हारे, अपने आप को हारे, पत्नी को भी हारे, सर्वस्व हार गए। ऐसा जुआरी आज तक पृथ्वी पर हुआ है? नहीं हुआ है। तब दुर्योधन कहते हैं दुशासन से, क्या देख रहे हो? अब द्रौपदी मेरी दासी हो गई है, ले आओ बीच सभा में। दुर्योधन के आदेश से दुशासन जाते हैं द्रौपदी को लाने के लिए। द्रौपदी नहीं आना चाहती है तो बाल पकड़कर खींचकर घसीट कर लाते हैं दूध कीड़ा में। और दुर्योधन जंघा पीटता है, कहते हैं यहां अंधा बैठा हुआ है सभा में, इसलिए इसको नंगा करके मेरे जंघा पर बिठाओ। दुशासन हाथ बढ़ाता है द्रौपदी की साड़ी की ओर, द्रौपदी भागती है और दुशासन साड़ी पकड़ लेता है। जैसे साड़ी को खींचना चाहता है नग्न करने के लिए, तो भगवान को पुकार लगाती है, प्रभु मेरी रक्षा करें। लेकिन आशा किया है, पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, महाराज धृतराष्ट्र है, महात्मा विदुर है, मेरे 5 पति महावीर है, कोई न कोई अवश्य रक्षा करेंगे। कोई तैयार नहीं रक्षा करने के लिए। कोई जब तैयार नहीं हुआ, एक तरफ अबला नारी और 10,000 हाथी का बल दुशासन की भुजा में, साड़ी जब खींचने लगे, कहा देख ली अब कोई सहारा नहीं, तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, कर पकड़त चीर लाज नहीं आई, पांचों पति बैठत मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन को नाम द्रौपदी रोई, करी करी विलाप संताप सभा में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। भगवान श्री कृष्ण कहाँ थे? द्वारिकापुरी में। वहां रुक्मिणी के साथ में थे। भगवान चौंकते हैं, दौड़ते हैं, गेट पर आते हैं, पुनः लौट जाते हैं। रुक्मिणी पूछती है कि भगवान इस तरह से आप दौड़ रहे हैं, चौंक रहे हैं, क्या बात है? कहा भक्त पर विपत्ति आ गई है, रक्षा करने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? कहा रक्षा करने कैसे जाओ, वो तो पुकार रही है, दुख हरो द्वारिका नाथ। ए लड़का रखो, चलो बैठो, चलो बैठो, बंद करो। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। उच्च स्वर में जाकर घोष करें, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। द्वारकापुरी से दिल्ली का कितना दूरी है? रथ से भी आएंगे तो समय लगेगा ना। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, मैं आपकी शरण में हूं। जब देख ली बल काम नहीं कर रहा है, तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलती है हे हृदयेश। तो एक भगवान कहां है? द्वारकापुरी में। एक भगवान कहां है? सबके हृदय में बसने वाले इस हृदयेश। तो सब जगह है, सर्वव्यापक है, एक तिल भी जगह से खाली नहीं है।
साड़ी में भी है, साड़ी बढ़ना शुरू हो गया। इतना साड़ी बढ़ा 10,000 हाथी का बल दुशासन का गल गया और द्रौपदी की लाज बच गई। कौन भगवान बचाया? जो सब में है, द्वारकापुरी तो वही है। अब विचार करके देखे, तब सारा राज्य जितना कुछ हारे थे सब लौटा दी, लेकिन दुर्योधन शकुनी शांत बैठने वाले नहीं थे। रात ही रात पुनः जा करके धृतराष्ट्र से बोले कि एक बार और पासा होनी चाहिए। उसमें शर्त था 12 वर्ष का वनवास, 13वें वर्ष का अज्ञातवास। फिर पासा खेले, बेईमानी करके क्यों नहीं हारे? हारे तो सही। वनवास क्रम में जंगल गए, जंगल में भी भगवान जाते थे दर्शन देने के लिए, 5 पांडव और द्रौपदी को। एक दिन भगवान श्री कृष्ण देखते हैं अर्जुन को बहुत शोक ग्रसित है। भगवान पूछते हैं, पार्थ तुम जैसे महावीर को शोक ग्रसित नहीं होना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, प्रभु इतिहास में क्या मुझे कायर नहीं कहेंगे? मेरी समक्ष मेरे धर्मपत्नी का अपमान किया गया, सब कुछ बेईमानी करके लूटा गया, लेकिन देखते रह गया, कुछ नहीं कर पाया। कहा तैयारी करो। कहा तैयारी क्या करेंगे? आगे महायुद्ध होगा, उसकी तैयारी करो। पूछते हैं, हे केशव आप महायुद्ध चाहते हैं? कहा मैं तो नहीं चाहता हूं। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, हे केशव जब आप महायुद्ध नहीं चाहते तो होगा कैसे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे बड़े भैया मेरे चाहने सब कुछ नहीं होता है। और गीता में हम लोगों ने पढ़ा है, सुना भी है कि भगवान के इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और यहां भगवान कह रहे हैं मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। मतलब क्या? जो निर्गुण रूप परमात्मा है तो कण कण में है ना, वो परमात्मा जब निकल जाएंगे तो वो सजीव निर्जीव हो जाएंगे, पत्ता हिलेगा। लेकिन सगुण रूप में जो परमात्मा है वो जब आते हैं तो उनके भी चाहने से कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों? का इसलिए व्यक्ति के कर्म पर मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि कर्म करने के लिए वह स्वतंत्र है, लेकिन फल लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। बड़े भैया आप बताइए, क्या मैं लक्षागृह चाहा था? का नहीं। भीम भैया को विष पिला गया था, मैं चाहा था? नहीं। द्रौपदी का वस्त्रहरण मैं चाहा था? नहीं। और आपने जो पासा खेला मैं क्या मैं चाहा था? नहीं। तो बताइए मेरे चाहने से कुछ होता? कहा नहीं। सुनिए बड़े भैया, द्रौपदी का खुला हुआ केस, भीम भैया की प्रतिज्ञा, दुर्योधन की ईर्ष्या और महाराज धृतराष्ट्र की महात्वाकांक्षा निर्णय कर चुका है कि आगे महायुद्ध होगा। तैयारी कीजिए। का क्या तैयारी करें? का दिव्यास्त्र की आवश्यकता है, जाइए इंद्र भगवान की तुम्हारे ऊपर यूं कृपा है, तपस्या कीजिए। चले गए अर्जुन, इंद्र भगवान की तपस्या की, इंद्र प्रकट हुए, दिव्यास्त्र का मांग किए तो कहते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। फिर भगवान शिव की तपस्या किए, भगवान शिव प्रसन्न हुए, पाशुपाश लेकर चले गए। कहां? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में सभी देवी देवताओं का दर्शन किए, वहां उनको साप भी मिला, दिव्यास्त्र प्राप्त किए और चलाने के लिए भी सीख लिए, लौटाने के भी सीख लिए। फिर आए इस मृत्यु लोक में तो एक दिन हनुमान जी से भी दर्शन हुआ। अर्जुन को शर्त लगा, शर्त में हार गए। फिर वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को रूप दिखाए भगवान राम का, मैं ही कृष्ण अवतार में हूं और मैं ही राम अवतार में था। देखिए कितना का दर्शन होता है। फिर आगे अज्ञातवास में समय काटने ने कहा राजा विराट के यहाँ, और राजा विराट के यहां देखिए वहां भी कीचक ने द्रौपदी पर कीचड़ उठाला। उसके बाद राजा विराट ने ऐसा पासा मारा युधिष्ठिर जी महाराज के मुख में खून निकल गया। क्या ये दुख है कि सुख? महाभारत का युद्ध जब होने लगा तो एक तरफ कौरव की सेना, एक तरफ पांडव की सेना। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु आप मेरे रथ को ले चलिए दोनों सेनाओं के बीच, मुझे देखना किनको किनको मारना है। अब बीच में जब गए तो देखते क्या है, एक तरफ पितामह भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य है, कुलगुरु कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है
और दुर्योधन 100 भाई है, आखिर किनको मारो, मोह ग्रसित हो गए। तब कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। शरीर थर-थर कांप रहा है, हाथ से गांडीव छूट गई, युद्ध से भागने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण उपदेश करने लगे। और उपदेश क्या किए हैं? गीता का उपदेश, उसमें भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, योग सांख्य योग, न्याय योग सबका वर्णन कर दिए। फिर भी ज्ञान नहीं हुआ तो भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन करवाया। इस आंख से दर्शन किए थे? नहीं। किस आंख से दर्शन किए थे? दिव्य दृष्टि प्रदान किए थे। दिव्य दृष्टि के द्वारा देखते विराट रूप का को और चतुर्भुजी रूप को देखते हैं। अर्जुन कहते प्रभु जो रूप मैंने कभी नहीं देखा वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए प्रभु इस रूप को अपने आप में समेट लीजिए, समेट लीजिए। समेट लिया, फिर नर रूप में आ गए, युद्ध करने लगा। युद्ध में प्रिय पुत्र अभिमन्यु मारा गया। दुख है कि सुख? कितना भगवान का दर्शन हुआ? अभी तो दर्शन नहीं हुआ किसी को। भगवान कृष्ण का दर्शन, भगवान कृष्ण के 4 भुजा वाला का दर्शन, भगवान कृष्ण के 8 भुजा वाला, अनंत भुजा वाला विराट रूप का दर्शन, भगवान शिव का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन, और स्वर्ग गए तो सभी देवी देवताओं का दर्शन। इतने दर्शन में कितना दर्शन आप लोग हुआ है? इतना दर्शन होने के बाद भी पांचों पांडव को दुख पीछा नहीं छोड़ा। तो आप लोग चाहते हैं सिर्फ भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा करके भगवान के मूर्ति का दर्शन करके दुख से हम निवृत्त हो जाए? संभव है? बोलिए संभव है? संभव नहीं है। इसलिए कौन सा दर्शन बाकी ऐसा रह गया जिस दर्शन के नहीं होने के कारण दुख पीछा नहीं छोड़ रहा है? वही दर्शन भक्त को चाहिए। उतना ही नहीं, और सुनिए, जब युद्ध समाप्ति के कगार पर था, दुर्योधन गिर गया तो अश्वत्थामा आए और कहते मित्र मैं आपके लिए क्या करूं, आदेश दीजिए। सेनापति बना दिए और अश्वत्थामा गए, रात में छुप करके द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को मार दिया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा, और उतना नहीं, उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसको भी विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दुख है कि सुख? कितना परेशानी। उतना ही नहीं, जब राज्य करने लगे कुछ दिन के बाद जब वैराग्य हुआ तो महाभारत का स्वर्गारोहण पर्व पढ़िए, देखिए सबसे पहले स्वर्ग की ओर जाने लगे तो द्रौपदी नरक जाती है, उसके पीछे नकुल, उसके पीछे सहदेव, उसके पीछे अर्जुन, भीम, सबके सब नरक गए। युधिष्ठिर जी महाराज को भी नरक दिखाया गया। क्यों? अश्वत्थामा हतो नरो वाक् कुंजरो, झूठ भी बोलते नहीं बोलते, इसके कारण नरक दिखाया गया, भारी कष्ट हुआ। अर्जुन जब चला गया नरक तो अर्जुन कहते हैं नरक में भगवान भी झूठ बोलते हैं। भगवान झूठ बोलते हैं? भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान नरक में उपस्थित हो गए। कहते अर्जुन ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? का प्रभु आपने कहा था सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में चले आ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, फिर मैं नरक क्यों आया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू मेरे शरण में नहीं था। मेरे शरण में नहीं था? तब किसके शरण में था? तू माया के शरण में था। याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम जो ये मेरा रूप देख रहे हो, 2 भुजा वाला, 4 भुजा वाला, 8 भुजा वाला, अनंत भुजा वाला, ये उत्पन्न की हुई मेरी माया है, मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, तत्व रूप नहीं है। अगर मेरे वास्तविक स्वरूप को, तत्व रूप को तुम जानना चाहते हो तो तुमको तत्वदर्शी के पास जाना पड़ेगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयाः उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, उस तत्वज्ञानी महापुरुष के पास जा जो मेरे तत्व रूप को जानता है। क्या करो? नम्रता पूर्वक प्रणाम करो, उनकी कुछ सेवा करो। तुम्हारी सेवा से जब वह तत्वज्ञानी महापुरुष प्रसन्न हो जाएंगे तब मेरे तत्व रूप का उपदेश करेंगे। क्या वहां गया, मौका ही नहीं मिला, इसलिए नरक आना पड़ा। यहां जितने लोग बैठे हैं बताइए कहां किस रूप में है, कैसी भक्ति कर रहे हैं, आपकी भक्ति कैसी हो रही है, आप निरीक्षण कीजिए। इसलिए भगवान राम ने कहा,
भगति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। स्वतंत्र भक्ति करने के लिए कहते हैं। और स्वतंत्र भक्ति क्या है? भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि संत तो हो ही अनुकूला। अर्थात संत मिल गए तो भक्ति अनुकूल हो जाएगी, अगर संत नहीं मिले तो भक्ति अनुकूल नहीं होगी। तो संत जो होते हैं वही तत्वदर्शी होते हैं। तत्वदर्शी मतलब भिद्यति हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशया, छिद्यन्ति चास कर्माणि दृष्टि एवात्म मनुष्वरे। इस शरीर में जो आत्मा है, इस आत्मा का जब दर्शन हो जाता है, क्या होता है? हृदय की ग्रंथि टूट जाती है और सारे संशय नाश हो जाते हैं, सारे कर्म के बंधन छीन हो जाते हैं। कब? जब आत्म तत्व का दर्शन होता है तब। जैसे आत्म तत्व का दर्शन होता है, परमात्म तत्व का दर्शन हो जाता है, इसलिए कहलाते हैं कौन? तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी, और वही कहलाते हैं संत। ऐसे संत का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तब आपकी भक्ति प्रारंभ होगी। इसलिए भगवान राम ने कहा भक्ति का आरंभ होता है संत का संग करने से। नवधा भक्ति उपदेश किए किनको? माता सबरी को। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरतिमम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोदे अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखई पर दोषा, नवम शरण सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष दीना, न मह एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। नव प्रकार की भक्ति माता सबरी के अंदर विद्यमान है। भगवान राम प्रमाणित कर रहे हैं, फिर उपदेश इनको कर रहे हैं। अरे माता सबरी को माध्यम बना करके हम आप लोगों को उपदेश कर रहे हैं, ताकि यह जीव भक्ति के पथ पर चलकर मुक्ति को प्राप्त करे।